हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट मेल नहीं आई है मैट एग्जाम के लिए। उसका रीज़न ये हो सकता है कि सबसे पहली चीज़, आपने फॉर्म अच्छे से फिल ना किया हो। सेकंड ये है कि आप एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करते एज़ पर द कंपनी नॉर्म्स। और थर्ड ये हो सकता है कि आप काफ़ी बार एग्जाम दे चुके हो। जो कैंडिडेट्स काफ़ी बार एग्जाम दे देते हैं, ये देखा गया है कि उन्हें बाद में शॉर्टलिस्ट मेल नहीं आती। और इसके अलावा भी कुछ ऑफिशियल रीज़न हो सकते हैं। तो ये मेजर मेजर रीज़न है जिस वजह से आपको शॉर्टलिस्ट मेल नहीं आई। अब आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो देखो ये है कि एट प्रेजेंट आप और जो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें एक्सप्लोर करो और उन्हें ग्रैब करो। जैसे कि एट प्रेजेंट आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ कैबिन क्रू के लिए कर सकते हो। तो पैरेलली और जो वैकेंसी है आप उन्हें टारगेट करो। और इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट मेल है, हेल्प के लिए जो मेल प्रोवाइड करी गई है, उस पर आप पूरा प्रॉपर एक फॉर्मल तरीके से मेल लिख के और मेल कर दो कंपनी को। मे बी आपको कोई रिस्पॉन्ड मिले उधर से। तो ये था शॉर्टलिस्ट का। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपको मैट एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है। देखो सॉरी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैट एग्जाम में जो बच्चे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं, वो गलतियां मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ ये मैं इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले मैट एग्जाम का वेन्यू, उसके इंस्ट्रक्शंस, और उसे कैसे अटैम्प्ट करना है सेक्शन वाइज। और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले कि दिस इज़ अ वेरी फेयर थिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जिस भी क्रिएटर से आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सो इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ रिलायंस जीसीएस, आई एम टेलिंग यू समथिंग। माय नेम इज हेमंत त्यागी एंड फ्रॉम लास्ट 3 बैचेस आई एम एंटरिंग फॉर रिलायंस जीसीएस। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड एंड ये मैंने आपके लिए क्लियर किया है। और साथ के साथ मैंने ये जो खुद जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जिसके लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, वो मैंने खुद भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। और इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा मैं फ्रॉड अलर्ट देना चाहता हूँ कि देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कैंडिडेट्स के साथ फ्रॉड हो जाता है टेलीग्राम ग्रुप्स के नाम पे। आपसे काफ़ी बड़ा अमाउंट आपसे जो है पे करा लेते हैं, और उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देते हैं, जिसमें आपको मिलती है क्या, आपको मिलता है एक पीडीएफ जिसके कुछ 3 से 4 पेजेस होते हैं, जिसके लिए आपको 500 to 1000 रुपीज़ पे करने पड़ जाते हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड से आप बचो। सिर्फ जो ऑथेंटिक और जो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लगें सिर्फ उधर जाओ। और उसके अलावा ये है कि जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर है। तो मेक श्योर आप इस सिलेक्शन के लिए किसी को पे ना करो। कोई अगर आपको बोल रहा है कि इतना ज़्यादा अमाउंट मुझे पे कर दो, जैसे कि कोई बड़ा अमाउंट आपको बोल दे और बोल दे कि मैं अंदर से एडजस्ट करके और आपका जो सिलेक्शन करा दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्रॉड है और वो आपके साथ धोखा करना चाहता है। उस तरीके की चीज़ें आप कंप्लेंट कर सकते हो उनकी ऑफिशियल मेल पे। ये हो गया। और इसके बाद अब बात करते हैं कि देखो मैट एग्जाम की अगर आपके पास शॉर्टलिस्ट मेल आ गई है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू की। तो वेन्यू ये है कि 9 मई को आपका एग्ज़ाम है और टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। आप जो है इसे बीच में कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हो। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 1 घंटा, 1 आवर। तो ये हो गया आपका वेन्यू। और वेन्यू के बाद मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ। इंस्ट्रक्शंस बताने से पहले एक और छोटी सी आपके लिए अनाउंसमेंट है कि देखो, एक तो गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप जैसे एग्जाम है 9 को, तो 7 8 को 1 2 दिन पहले हम कुछ प्रैक्टिस सेशन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे लाइव करा देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कनेक्टेड रहो इससे। और देखो, एक ये तरीका है कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो मैट एग्जाम के लिए, जबकि काफ़ी कम टाइम बचा है अब मैट एग्ज़ाम के लिए। बट स्टिल देखो, हमारा जो है एक पेड गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें हमने मैट एग्ज़ाम के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई है आपको। नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉडल टेस्ट पेपर, आपको वीडियोस, डेली लाइव सेशन होते हैं इसके। तो अगर आप टिल नाउ, अगर आप अब भी 2 3 दिन पहले भी अगर आप इसे ज्वाइन करोगे, तो मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि इससे आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सॉरी, और आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के मैट एग्जाम में, क्योंकि मैट एग्जाम इतना ज़्यादा टिपिकल एग्जाम है भी नहीं। इसके अलावा हम जो करा रहे हैं आपको, ग्रुप डिस्कशन हम कराते हैं। ग्रुप डिस्कशन के लिए हमारे पास स्पेशली हमारी टीम में जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आपको ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, साथ के साथ आपको उसका फीडबैक देते हैं। और ग्रुप डिस्कशन के लिए जो टॉपिक होते हैं, हम उन टॉपिक पे कराते हैं जो लास्ट बैच में या उससे लास्ट बैच में जो ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक आए थे और हमारे मेमोरी बेस्ड हमें याद हैं, तो उस बेसिस पे हम ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद आती है साइकोमेट्री टेस्ट। देखो, साइकोलॉजी जो है एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है कि अ, इसे बहुत कंजर्व करके रखा जाता है, और ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। साइकोलॉजी आपकी कोई सिलेबस नहीं है कि ये सही होगी या गलत होगी। साइकोलॉजी होती है कि आपकी ये कितनी प्रैक्टिकल है और कितनी नेचुरल है। तो हम बिल्कुल साइकोलॉजी को आपकी कंजर्व करते हुए एक नेचुरल तरीके से आपको साइकोमेट्री टेस्ट के बारे में बताते हैं, साथ के साथ आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं और उसका फीडबैक आपको साइकोलॉजिस्ट देते हैं। उसके अलावा ये है कि मॉक इंटरव्यू हम कंडक्ट कराते हैं। उसमें आपको एज इट इज़ आपको जो है साथ के साथ फीडबैक प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में और आपकी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में आपकी हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ जैसे पूरे प्रोसेस से आपको अवेयर करते हैं, साथ के साथ आपको एक जेन्युइनली जो है आपको टिप्स दी जाती हैं, जो कि आपके सिलेक्शन को इंश्योर कराती हैं। और इसमें ये है कि देखो, जितना हम अपनी साइड से कराते हैं उतना एफर्ट्स आपको भी करना होगा। उसके बाद जो है, अगर दोनों चीज़ें पैरेलली अच्छे से अगर चलती हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब बहुत फेयर चांस है आपकी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो ये था हमारा पेड गाइडेंस प्रोग्राम का के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर उसमें आपको एनरोल करना है तो नंबर आपको स्क्रीन पे अवेलेबल होगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मैट एग्ज़ाम के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सी आई एम रीडिंग फॉर यू। मैट एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक शांत जगह पे आप बैठे हो, आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और सॉरी आई फॉरगेट वन थिंग। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अब मैट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक एडवाइस भी है। अगर अभी से आप ग्रुप डिस्कशन और साइकोमेट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हो, तो ये आपके फाइनल सिलेक्शन को पंप करेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा 14 टू 15 को। अराउंड 14 टू 15 को आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपके अप्रोक्स 10 दिन और काफ़ी कम टाइम आपके पास बचेगा, तो उसमें आप फिर जब ग्रुप डिस्कशन और साइकोमेट्री के लिए अगर प्रिपरेशन करने की कोशिश करोगे, तो उसमें आपके पास काफ़ी कम टाइम होगा। इसलिए ये समझदारी होगी कि अगर आप पहले से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो। और ओवरऑल आपको मैं सिर्फ 4 चीज़ों पे फोकस करने के लिए बोलूँगा। सबसे पहली चीज़ आपकी स्पीकिंग नरेशन, दैट इज़ नरेशन, और यू कैन से पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सेकंड आपकी है फिजिकल फिटनेस। थर्ड है आपकी ग्रूमिंग और बियरिंग। और फोर्थ है कि आपकी साइकोमेट्री टेस्ट के और ओआईआर इन सब की कंसेप्ट क्लियरिटी। नो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मूविंग अहेड। और उसके बाद सबसे पहले तो आपको बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल शांत आपको इन्वायरमेंट चाहिए। उसके बाद सेकंड है कि आपको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि आपका इंटरनेट बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर कनेक्ट करने में इशू हो जाएगा। और थर्ड ये है कि आपको लैपटॉप या पीसी आपको अरेंज करना पड़ेगा। फ़ोन अगर आपके पास है तो इंस्ट्रक्शंस में फ़ोन मेंशन नहीं है, तो आप फ़ोन से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा ये है कि हाँ, देखो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, बट उनके चार्जिंग इशू होता है। मतलब कि इवन आपके लैपटॉप की अगर बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है, तो मेक श्योर आप प्लग से कनेक्ट रखें उसे, क्योंकि अगर आपके बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद ये है कि जिस भी रूम से आप ये अपना मैट एग्ज़ाम दोगे, वो उस रूम में आपको अकेला रहना है। मतलब ऐसा ना हो कि आप, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ और कोई पीछे से क्रॉस कर रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, वरना वो डिटेक्ट हो जाएंगी और इससे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ये तो थे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस। और सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको एक और मेल रिसीव होगी, अ, और आप ग्रेजुएट हो तो यू आर सपोज टू रीड द मेल केयरफुली। आपको जो मेल प्रोवाइड कराई जाएगी उसे आप बहुत ध्यान से रीड करोगे, आपसे एक्सपेक्टेशन है। और जो दो आपको मेल भेजी जाएगी उसे 2-3 बार रीड करना, अच्छे से रीड करना, क्योंकि देखो एग्ज़ाम इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, छोटे-छोटे अगर आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो, तो उससे आपकी जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, कुछ मेरे खुद भी नोन ऐसे हैं जिन्होंने एफ-कैट, सीजी-कैट और काफ़ी अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, लेकिन उनका मैट एग्ज़ाम नहीं हुआ। वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस और इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। वो इन छोटी-छोटी गलतियों की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू द टिप्स, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, इसे स्किप मत करना। और अ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके आसपास किसी भी तरीके की कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस होगी तो वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ये तो फिर आपके पास कितनी भी नॉलेज है, सारी चीज़ें आपकी रखी की रखी रह जाएंगी। सेकंड थिंग, डोंट बी और स्मार्ट। आप चीटिंग करने की मत सोचो। देखो रिलायंस ये इतनी बड़ी कंपनी है और इनकी इतनी एडवांस टेक ब्रांच है, तो आपको लगता है कि ये आपको ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग करने देंगे? तो ये मेज़ अपने दिमाग से निकाल दो। और मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि इवन ट्राई भी मत करना चीटिंग करने के लिए, एआई यूज़ करने के लिए, स्कैन करने के लिए, इस तरीके की कोई भी घटिया चीज़ें आप सोचना भी मत और ट्राई भी मत करना। और सिर्फ इसका रीज़न ये नहीं है कि आप पकड़े जाओगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, नहीं, इसका रीज़न एक और है। अब जैसे 26 क्वेश्चन उन्होंने दे दिए मैथ और रीजनिंग के, 10 मिनट दे दी। अब अगर एक क्वेश्चन को आप स्कैन करोगे तो उसे 15 से 20 सेकंड सोल्व करने में तो एआई भी लगा देगा। फिर वो रिजल्ट जनरेट होगा, फिर उसके बाद आप उसे फिल करोगे। और स्टेटमेंट बड़ी होती है, क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो घूम फिर के बात ये आ जाती है कि आपका वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, और टाइम के साथ साथ आपकी ये एक आपकी गलती साबित होगी। इसलिए आप चीटिंग करने की ना सोचना, और ना मैं किसी को रिकमेंड करूँगा। और साथ के साथ देखो, ये एक और है कि ये पूरा प्रोसेस फ्री एंड फेयर है, शुरू से आखिरी तक बिल्कुल फेयर प्रोसेस चलता है, एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और थर्ड, मैं आपके लिए ये बताना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि क्वेश्चन ईजी होते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब आप एंड क्वेश्चन तक पहुँच ही ना पाओ, क्योंकि कुछ स्टार्टिंग में ही ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, उन्हें जब आप अटैम्प्ट करोगे तो उन क्वेश्चंस में क्या है, उन क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बीच में स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं। वो है सिंपल, लेकिन उनकी कैलकुलेशन थोड़ी-सी ट्रिकी हो जाती है, तो वो आपका टाइम वेस्ट करा देते हैं और आप एंड तक पहुँच भी नहीं पाते। तो इससे अच्छा ये है कि जो क्वेश्चन आपको थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, आप उसे स्किप कर दो और मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बिल्कुल आपको उसका कंसेप्ट ही नहीं पता है, देखो वैसे बहुत बेसिक अलजेब्रा, बेसिक सिंपल-सिंपल चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो भी आप उसे स्किप कर दो। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले आप उन्हें अटेम्प्ट करो, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। और इसमें एज सच इंस्ट्रक्शंस में कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिली है, बट जब आपका जो है एग्ज़ाम शुरू होगा, उसमें आप सबसे पहले ये देखना कि इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड करना, और उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप, क्योंकि देखो प्रोसेस चेंज हो सकता है, पैटर्न भी चेंज हो सकता है, और क्वेश्चन टाइप भी चेंज हो सकती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन RIL। एंड इसके लिए आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड करना। इन केस आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे 10 क्वेश्चन है,
10 क्वेश्चन में से क्या हुआ, 10 क्वेश्चन में से 6 आपने कर दिए, 4 आपके पेंडिंग हैं। तो 4 जो आपके पेंडिंग हैं, उनमें क्या करोगे कि उन 4 क्वेश्चन में आप सब में एक ही ऑप्शन फिल कर दो। या तो आप उन सब में बी फिल कर दो, या आप उन सब में सी फिल कर दो, या कोई भी एक फिल कर दो। क्योंकि जब आप सारे ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन फिल कर देते हो, तो उसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपकी 1/3 या 1/4 आपका ठीक हो जाता है। तो ये है कि, और अगर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिली इस बार, तो फिर तो आप छोड़ ही देना। इसके अलावा अब मैं आपको नेक्स्ट ये है कि ये मैंने आपको कुछ टिप्स आपको दे दी हैं, और इसके लिए इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके लिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए आप एआई का, वैसे देखो मतलब एग्जाम के टाइम पे नहीं, एग्जाम से पहले आप एआई का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप सबसे पहले अपने एक पेज पे अपना इंट्रोडक्शन लिखो एज बेस्ट जो आप लिख सकते हो, और उसे लिखने के बाद, इंट्रोडक्शन को लिखने के बाद, उसे आप उसकी फ़ोटो क्लिक करो और एआई को ये लिखो पूरा प्रॉम्प्ट कि सर, जैसे ये आप लिखो कि हाई चैट जीपीटी और हाई जिमिनी, आई एम अप्लाइंग फॉर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव जॉब रोल इन रिलायंस जीसीएस, एंड आई एम गोइंग टू in my mental aptitude test there is a column of introduction part and I have to write introduction. Kindly generate it, edit it or modify it as best of your knowledge and in a grammatically correct sentence. तो वो आपको एक फॉर्मेट बना के देगी, फिर आप उसे रीड करो, क्योंकि वो एक फॉर्मल तरीके से आपको कंडक्ट करके देगी। तो उससे आप रीड करो, उससे थोड़ा मेमोराइज करो, और फिर उस तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। तो ये थी आपके लिए कुछ टिप्स, और इसके अलावा मैं बात करूँगा कि आपको मैं गाइड करूँगा कि पोर्शन वाइज आप कैसे कर सकते हो। लाइक सबसे पहली बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो उसमें आप सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें आप सीरीज से शुरू से चलोगे, मैथ रीजनिंग से लेके एंड इंट्रोडक्शन तक, टोटल आपकी 6 मिनट ड्यूरेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ और रीजनिंग को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कि सेक्शन वाइज आपको कैसे आगे बढ़ना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करें मैथ और रीजनिंग की, जिसमें कि आपको अराउंड 26 क्वेश्चंस होंगे और आपको उसके लिए 10 मिनट दी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका कीबोर्ड और माउस अच्छे से काम कर रहा हो, क्योंकि अगर माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इमेजेस होती हैं, जिसके लिए आपको स्क्रॉल थोड़ा करना पड़ सकता है, तो फिर उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसमें क्या करना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कुछ बोर्ड मास से रिलेटेड आगे, कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड आगे, कुछ इम्बेडेड फिगर से आगे, कुछ मिरर इमेजेस से आगे, कुछ आगे आपके कोडिंग डिकोडिंग से आ जाएंगे, कुछ डायरेक्शन टेस्ट आ जाएंगे, एक दो ब्लड रिलेशन के आ जाएंगे। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बेसिक रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड बेसिक ऑपरेशन होंगे। उसमें अगर आपको फिर भी बिल्कुल ही आपको अपोजिट लग रहा है, वो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा, जैसे कि आप गैस कर सकते हो कोई मिसिंग नंबर आ गया और वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, वैसे एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि अगर वो नंबर बढ़ता जा रहा है तो उसमें या ऐड और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अगर वो डिक्रीज होता जा रहा है तो उसमें डिवाइड और माइनस होगा। बट स्टिल जैसे कि आपको कुछ चीज़ें नहीं पता और आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर आपको सबसे पहली चीज़ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, स्किप करते जाओ, क्योंकि 10 मिनट में 26 क्वेश्चन देखना, उनमें से आसान क्वेश्चन जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो मैथ और रीजनिंग आपको ऐसे अटैम्प्ट करते चले जाना है, और जो आता है वो कर दो, जो नहीं आता है उसके लिए सेम, और जो नहीं आता है उसे एंड में आपको सबका सेम ऑप्शन डाल देना है, ये अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो। अब उससे अगला आ जाता है, उससे अगली आती है इंग्लिश। देखो इंग्लिश में आप सबसे पहले एक काम करना कि इंग्लिश में जैसे आपको मिलेंगे अराउंड 16 क्वेश्चन और 10 मिनट होगी, तो उसमें जो पैराग्राफ है आप उसे शुरू स्टार्टिंग में पैराग्राफ में मत जाना, क्योंकि पैराग्राफ रीडिंग में उसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के चक्कर में अपना प्रीशियस टाइम जो है वेस्ट कर दोगे। इसलिए आप क्या करना, सबसे पहले जैसे प्रपोजिशन है, एरर है, और आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपकी स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, और आपकी वॉइस है। तो इस तरीके की चीज़ें आप पहले अटैम्प्ट करना, पहले वहाँ से शुरू करना। और जो कैंडिडेट जिनके ग्रामर काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो वो आप क्या करना, एक दो क्वेश्चन आपको PQRS के भी देखने को मिलेंगे, तो उस तरीके के क्वेश्चन आप पहले अटैम्प्ट करना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बाद में रखना, सबसे पहले उस तरीके के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, और उसमें अगर आपको ग्रामर का लॉजिकल रीजन अगर आपको पता है तो उसे बिल्कुल अटैम्प्ट कर दो, और अगर आपको ग्रामर का बेस नहीं पता ना, तो उसमें तुक्के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसमें एक दो आपको वोकैब देखने को मिलेगी। तो वोकैब के लिए ये है कि वोकैब तो अब आप इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा वोकैब तो आप नहीं कर सकते हो एक साथ, लेकिन जो आपके माइंड में है सिंपल ही वर्ड होते हैं, इतनी ज़्यादा हाई लेवल वोकैब नहीं होती, तो उसके लिए आप अटैम्प्ट करना, वोकैब अटैम्प्ट करना। और उसमें क्या है कि जो चीज़ें बिल्कुल ही दिमाग से बाहर जा रही हैं आपके, जैसे एरर है, आपको कुछ पता ही नहीं, रूल ही नहीं पता, ये नहीं पता कि इसमें क्या गलती है, बस वैसे ही बी या सी ऑप्शन टिक कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें तो आप जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में वो अटैम्प्ट करना जो आपको आता है अच्छे से, और उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाना। जिसकी ग्रामर बहुत ज़्यादा वीक है वो स्टार्टिंग करना PQRS से, और उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना, उसके बाद बाकी का देखना है। और जैसे प्रेपोजिशन होगी, सिंपल सिंपल चीज़ें आप कर लेना। उससे अगला आ गया है आपका कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर की सबसे मेन चीज़ें क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ओ सॉरी, कंप्यूटर में आपकी आते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आते हैं, शॉर्टकट की आते हैं, हेडर से, और क्या कहते हैं बेसिक बेसिक MS वर्ड से, MS एक्सेल से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप ऑलरेडी तो प्रिपेयर करोगे ही, वो तो आप खुद से भी करोगे, लेकिन ये है कि देखो इसमें थोड़ा सा टिपिकल, इसमें अगर सबसे टफेस्ट मुझे थोड़ी चीज़ लगी, मतलब टफ तो नहीं है, मॉडरेट है। मॉडरेट अगर इसमें कुछ है तो कंप्यूटर ही है, क्योंकि कंप्यूटर इसमें थोड़ा सा ओड आता है, और
कंप्यूटर के लिए ये है कि किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है तो उसे अटैम्प्ट कर देना, क्योंकि वो होप्सो आपका ठीक होगा कंप्यूटर का। और कंप्यूटर के लिए थोड़ा एफर्ट कर लेना, अभी आपके पास कुछ टाइम है तो उससे आप कंप्यूटर का स्कोर अपना इंप्रूव कर सकते हो। बाकी जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है, अगर आप उसमें आते हो तो मेक श्योर, फिर तो देखो ये है कि हम आपको इंश्योर करते हैं कि आपके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा ये है कि आपका फिर आएगा ये पोर्शन आपका जीएस का, ओ सॉरी हाँ जीके। जीके में जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कुछ बेसिक राइट से आ गया, या फिर बेसिक आपसे पूछ लिया कि कुछ स्टैटिक जीके का पूछ लिया कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये सी रूट कौन सा है, या फिर आपसे पूछ लिया कि ये कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है। तो इस तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको कुछ एक दो चार क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के लिए अभी कुछ मत करो, क्योंकि अब आप करंट अफेयर एक दो दिन में आप इतने ज़्यादा करंट अफेयर कर भी नहीं सकते। लिमिटेड चीज़ें आपको अभी करनी है और स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना है। जीके सिंपल है, जो आता है वो टिक कर दो, जो नहीं आता है वो आपको ब्लैंक छोड़ देना है, उस सबका सेम डाल देना है, जो ट्रिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। उसके अलावा रही बात इंट्रोडक्शन की, पहले से ही प्रिपेयर करके रखना अपना इंट्रोडक्शन, अपना मेंटली प्रिपेयर रहना इंट्रोडक्शन के लिए। और फिर उसके बाद आप जब इंट्रोडक्शन में ऐड कर दोगे तो आपको इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। और मेक श्योर आप जो है अपने एग्जाम को अच्छे से सबमिट करो। ऑल द बेस्ट। अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप टेक्स्ट करना। थैंक यू।